जय मसीह की प्रेजेंट प्रैक्टिस चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 7 को देखेंगे और पार्ट 7 में है मिरियम की कहानी। मिरियम जो मूसा की बहन थी, बड़ी बहन, और वही मिरियम है जो उसका जब फिरौन ने सारे लड़के लोगों को मारने का आदेश दिया था मिस्र देश में, और उस समय क्या हुआ कि जो मिरियम की जो माँ थी, जो मूसा का जब जन्म हुआ तो बहुत सुंदर था और उसको मतलब उसके ऊपर दया आ गया, तरस आ गया, और वो अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। इसलिए क्या करती है कि वो सरकंडे का टोकरी बनाती है और अपने बच्चे को उसमें छुपाती है, और छुपा करके जब नील नदी में, जहाँ पे वहाँ पे एक नदी था, उसका नाम नील नदी था, जो बहुत बड़ा नदी था, उसमें डाल देती है उस बच्चे को टोकरी में। और उसके बाद क्या करती है कि जो उसकी बहन थी, वो हम लोग जब पहले देखेंगे निर्गमन 2 का 4 में, तो वहाँ पे ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि मिरियम को उसकी माँ ने कहा कि तुम अपने भाई को देखते रहना, लेकिन ये लिखा हुआ है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहती हूँ। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। यहाँ पे मिरियम का जो नाम है नहीं आया है, लेकिन उस बालक की बहन मतलब जो मूसा है उसकी दीदी का नाम आया है यहाँ पे। लेकिन वो जो बहन कौन है, वो मिरियम ही थी, जो अपने भाई को बचाने के लिए वो झाड़ियों में खड़ी रही। अब कितना देर खड़ी रही होगी ये तो लिखा हुआ नहीं है बाइबल में, क्योंकि जब उसकी माँ ने मूसा को टोकरी में डाला था और पानी में, नदी में, तो अब कब समय होता है रानी लोगों को नहाने का, वो तो किसी को नहीं पता है। लेकिन जब उतना देर तक वो अपने भाई को देखते रहती है, देखते रहती है, देखते रहती है, एक ऐसी बहन जो अपने भाई के लिए, यदि कोई सैनिक होगा जो मिस्र का सैनिक, तो वो उसको पकड़ भी सकता था, उसको मार भी डाल सकता था मिरियम को, लेकिन वो सारे डर भय को दूर करके सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए वो झाड़ियों में छुप करके देखते रहती है कि मेरा भाई को कोई छूने न पाए, या फिर कोई जंगली जानवर या कोई उसको क्लेश न पहुंचाने पाए, और वहीं पे छुप करके देखते रहती है। और उसी समय क्या होता है कि जब फिरौन की जो बेटी होती है, उन लोगों को नहाने का समय होता है और वो लोग नदी में आते हैं नहाने के लिए, और फिर क्या होता है कि जो मूसा का जो टोकरी जिसमें मूसा था, वो बहते बहते क्या होता है कि जहाँ पे वो लोग नहा रहे थे वहाँ पे चला जाता है। और जब उन लोगों को, जो दासी है, जो फिरौन की बेटी का जो नौकर लोग थे, उन लोगों को ध्यान जाता है कि देखो एक यहाँ पे टोकरी में कुछ है, तो फिरौन की बेटी उसको लेकर आती है, और जैसे खोलती है तो क्या होता है कि जो बच्चा है वो इतना देर पैक हो करके टोकरी में, वो जैसे खोलती है तो वो बच्चा है कि रोने लगता है। और यहाँ पे देखिए कि ये जो मूसा की जो बहन थी मिरियम, कोई डर नहीं उसके जीवन में, मतलब बिना डर का वो सामना करने के लिए तैयार है कि अभी मुझे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये जा करके बोलेगी कि ये मेरा भाई है, या फिर ये मेरा अपना भाई है, मेरा छोटा भाई है, प्लीज़ ऐसा इसको छोड़ दीजिए, मत मारिए। लेकिन ये सारे डर को दूर करके वो क्या करती है, डायरेक्ट जो फिरौन की बेटी है उसके पास जाती है और बोलती है कि क्या मैं इस बच्चे को दूध पिलाने के लिए एक हिब्रू स्त्री को लेकर आऊँ। मतलब देखिए इसका जो सोच है वो किस तरह से अपनी माँ के बारे में ये नहीं बताती है कि ये मेरा भाई या फिर मेरे माँ का बेटा, ऐसा नहीं बताती है, लेकिन ये कैसे भी उसके भाई को बचना है करके वो क्या करती है कि ऐसे बोलती है, मतलब उलट करके बोलती है कि आपको तो, ये तो छोटा बच्चा है, अभी इसको फीड करना होगा, दूध चाहिए, तो क्या मैं किसी हिब्रू स्त्री को लेकर के आऊँ। और यहाँ पे देखिए परमेश्वर का अनुग्रह होता है कि वो जो फिरौन की बेटी है वो ऐसा बोल सकती थी कि नहीं, मुझे किसी हिब्रू स्त्री को नहीं चाहिए, या फिर कोई जो यहाँ पे जो बंदी बन के रह रहे हैं, क्योंकि जो मिस्री लोग थे वो लोग हिब्रू लोगों को जो
इस्राएली लोग थे उन लोगों को बहुत सताते थे, बहुत क्लेश देते थे। और उसी में से ये जो है मिरियम है और जो मूसा है जो जन्म लिया है वही लोग हैं। लेकिन वो यहाँ बोल सकती थी फिरौन की बेटी कि नहीं मैं डब्बे का दूध पिलाऊंगी या फिर मैं खरीद करके मार्केट से दूध पिलाऊंगी, बट वो ऐसा कुछ नहीं बोलती है। यहाँ पे परमेश्वर का अनुग्रह ही हुआ कि वो बोलती है कि ठीक है जाओ बुला करके लेकर आओ। और जो मिरियम है यहाँ पे उसको देखिए परमेश्वर का उसको कितना मतलब आशीष किया हुआ था कि वो तुरंत जाती है दौड़ करके अपनी माँ को बुला कर लेकर आती है। और मुझे लगता है कि वो बोल भी दी होगी कि तुम कभी नहीं बोलना कि ये मेरा बेटा है या फिर कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा छोटा बेटा है, इसे मत मारो। ऐसा उन लोगों ने कभी जिक्र नहीं किया कि ये मेरा बेटा है। लेकिन यहाँ पे देखिए परमेश्वर का सारी बातों में सहायता हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और सारी बातें जो है एकदम से बहुत अच्छे से चल रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि जो फिरौन की बेटी है उसको बोलती है कि तुम अपने घर में लेकर जाओ और इसको अपना दूध पिलाना और उसके बदले मैं तुमको पैसा भी दूंगी। मतलब यहाँ पे देखिए परमेश्वर का अनुग्रह, अपना ही बच्चा को दूध पिलाने के लिए उसको पैसा मिल रहा है। एक समय था कि अपने बच्चे को लोग खोने के समय पर आ गए थे, लेकिन एक यहाँ पे देखिए जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है तो अपने बच्चे को फीड करने के लिए उसको पैसा मिल रहा है, मजदूरी मिल रहा है। और यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे मूसा को वो क्या करती है कि कभी वो जो हमेशा परमेश्वर का ही वचन उसको सिखाती, हमेशा उसको बोलती है कि तू हिब्रू है। क्योंकि अभी उसकी माँ को पता है कि जब मेरा बच्चा का दूध छूट जाएगा, जब मेरा बच्चा दूध पीना बंद कर देगा तो फिरौन की बेटी आकर के मेरे पास से लेकर चली जाएगी। वो कौन सा समय होता है जब बच्चे समझदार हो जाते हैं और अपने लोगों को समझने लगते हैं और भले बुरे का भी उन लोगों को ज्ञान प्राप्त होने लगता है। उस समय क्या है कि फिरौन की बेटी जो मूसा है उसको लेकर जाने वाली होती है। और उसके पहले जब फीड करने के समय जब दूध पीता ही था बच्चा मूसा, तो उसकी माँ हमेशा उसको बोलती थी तू हिब्रू है, तू परमेश्वर के लिए जन्मा है, तुझे परमेश्वर के लिए काम करना है। एक माँ को देखिए इतने सारे दुख में भी, मुसीबत में भी, इतने सारे सतावट में भी वो अपने बच्चे को हमेशा एक ज्ञान देती है कि तू हिब्रू है, तुझे परमेश्वर के लिए काम करना है मेरे दोस्तों। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं मिरियम का और भी जो आगे उसका जो काम रहता है वो हम लोग देखेंगे कि जब नील नदी जब क्रॉस कर रहे थे लोग, जब इस्राएली लोग मिस्र देश से आ रहे थे तो उस समय जब ये लोग जय प्राप्त कर लिए, जब नील नदी को पार कर दिए, तो यहाँ पे मिरियम को देखिए मतलब ये अगुवाई होता है। बाइबल में हम लोग देखेंगे भी कि जो मिरियम थी, जो फर्स्ट जो स्त्री में भविष्यवक्तनी थी, जो भविष्यवाणी करती थी, वो सबसे पहली स्त्री वही थी जो मिरियम थी। और उसके बाद जैसे ही ये लोग क्रॉस करते हैं नील नदी को तो जो मिरियम है उसको अगुवाई होता है और वो डफ और झांझ ले करके गाना गाती है। उसको हम लोग निर्गमन 15 का 20 से 22 तक में देखेंगे तो उसका जो उसने कैसे गाना गाया वो जो लिखा हुआ है बाइबल में। और उसका जो गाना है वो अभी लोग भी गाते हैं रिकॉर्ड करके, मतलब उसको गाना बना करके जो मिरियम का जो गाना है वो गाते हैं। और उसके बाद लेकिन क्या होता है कि जो मिरियम थी वो थोड़ा सा उसको क्या आ गया अंदर से, मतलब थोड़ा घमंड की बातें आ गई। और वो क्या करती है कि जैसे देखिए परमेश्वर ने मूसा को इतने सारे संघर्ष के द्वारा भी उसको बचा करके रखा। और तो मिरियम को समझना चाहिए कि मेरे भाई के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है कि इतने सारे संघर्ष के बाद भी आज मेरा भाई जिंदा है और परमेश्वर इसको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि हमारे ऊपर जो चाहे छोटा हो, एज में छोटा हो या बड़ा हो, या फिर कास्ट में छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन जब प्रभु ने हमारे ऊपर एक अगुआ को दिया है तो उसका हमें आदर करना है, तो चाहे वो हमसे कितना भी छोटा हो, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना है। तो हम इंसान क्या है उसके बारे में बोलने के लिए। तो यहाँ पे जो मिरियम है एक गलत काम कर देती है, जो यहाँ पे मूसा के बारे में वो विरोध कर देती। जब मूसा क्या करता है वहीं पे इस्राएली लोग में से ही एक स्त्री से विवाह कर लेता है, तो जो मिरियम है वो बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं आप लोगों के लिए वो शब्द पढ़ देना चाहती हूँ।
गिनती 12 का 1-2 मैं आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहती हूँ। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगा। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेरे दोस्तों की जो मरियम थी वो ऐसे बोलती है कि क्या सिर्फ मूसा को ही परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है, क्या हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता है? ऐसे करके जो मूसा के बारे में गलत बोलती है। और परमेश्वर जो है यदि किसी को चुना है तो परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार चुना है, परमेश्वर अपने राज्य के लिए जो पूरा करना उसके लिए चुना है। लेकिन यदि हम उसके रास्ते में यदि उसके सेवक जो परमेश्वर ने चुना है उसके लिए यदि हम बाधा बनते हैं तो परमेश्वर हमसे बदला जरूर लेते हैं। तो यहाँ पे जो परमेश्वर ने जो मूसा को चुना था इतने सारे लोगों को निकालने के लिए मिस्र से, इतने सारे लोगों का जीवन बचाने के लिए मिस्र से, उसी के अगेंस्ट में है जो मिरियम है जो ऐसे बोलती है। तो इसलिए परमेश्वर उससे बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्या करते हैं उसको मतलब जो कोढ़ का एक रोग दे देते हैं और बोलते हैं कि तू मूसा मेरा दोस्त मेरा मित्र है, ऐसे करके परमेश्वर बोलते हैं। वो मेरे आमने सामने बात करता, मतलब वो इतना पवित्र व्यक्ति है, इतना नम्र व्यक्ति, वो बोलने में तुतलाता है लेकिन फिर भी आगे जाने के लिए हमेशा रेडी रहता है। और तुम उसके बारे में तुमने ऐसे कैसे बोला? और उसके बाद क्या होता है कि जो मिरियम को कोढ़ का बीमारी हो जाता है। उसके बाद क्या होता है जो हारून है वो मूसा को बोलता है कि देखो तुम्हारी बहन हमारी बहन मिरियम को कोढ़ लगा है, तुम ऐसे कैसे देख सकते हो? तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो तो परमेश्वर हमारी बहन को चंगा करेगा। और वैसे ही होता है जब मूसा प्रार्थना करता है तो जो परमेश्वर है मूसा की प्रार्थना को सुन करके और मिरियम को चंगा करता है। लेकिन फिर भी एक अगुआ को उसने कैसे मतलब धिक्कारा, उसने कैसे उसको रिजेक्ट किया, इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि वो ठीक हो जाएगी लेकिन फिर भी उसको 7 दिन तक बाहर नहीं निकलना है, 7 दिन तक उसको तंबू में ही रहना है, क्योंकि उसने हमारा जो दास है मेरा मित्र है मूसा उसके ऊपर उसने अंगुली उठाई। और फिर क्या होता है कि 7 दिन तक मिस्री लोग भी जो इस्राएली लोग थे मिस्र से जब आ रहे थे वो लोग 7 दिन तक कहीं भी नहीं गए, वहीं पे रहे। क्यों? क्योंकि मिरियम बाहर नहीं निकल सकती थी, वो तंबू के अंदर ही एक कोने में बैठी थी। क्यों? क्योंकि उसको कोढ़ का रोग लग गया था। देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पे जो मरियम है वो अपने मतलब जो उसके अगल बगल रहते थे अपने भाई से वो सीखी कि परमेश्वर को कैसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर को कैसे सर्व करते हैं, इसके बारे में उसने देखा और सीखा भी। और जो बहुत उसका जो परमेश्वर ने ऐसा उसको इस्तेमाल किया कि उसका नाम भी बाइबल में आ गया है। लेकिन उसका मृत्यु कैसे होता है मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। नंबर गिनती 20 का 1 में लिखा है कि वो लोग कादेश आने के पहले ही जहाँ के परमेश्वर मिस्र इस्राएली लोगों को देश दे रहा था, वो कादेश देश आने के पहले ही मिरियम का क्या हो जाता है कि मृत्यु हो जाता है और वो लोग उसको उधर ही रास्ते में दफना देते हैं। और यहाँ पे हम लोग मिरियम के जीवन से ही सीखते हैं कि वो उसका जो जीवन हमें इंस्पायर करता है कि परमेश्वर को कैसे लव करना है, परमेश्वर को कैसे सर्व करना है। अभी आजकल के भी समय में यदि हमारा कोई भी पोजीशन है जैसे पास्टर हैं या फिर टीचर्स हैं या फिर हम परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते इवांजलिज्म है, लेकिन जैसे यदि हम एक पास्टर हैं, यदि चर्च का एक हम रखवाले हैं तो हमारे चर्च में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे या फिर यंगेस्ट गर्ल्स आती हैं, बॉयज़ आती हैं, तो वो जो उसका अगुआ है, उसका जो अगुआ का श्रीमती है, उन लोगों से जो छोटे बच्चे हैं, जो यंग लोग हैं, वो लोग देखते हैं, इंस्पायर होते हैं और वो देखते हैं कि ये कैसे ये लोग सर्व करते हैं। जैसा कि मरियम ने भी देखा, मूसा को देखा, उसके भाई को देखा, उसकी मम्मी को देखा कि कैसे मतलब इन लोगों के जीवन में परमेश्वर का डर है, भय है, परमेश्वर को सर्व करने का दिल है, इतने संघर्ष में भी ये लोग आगे बढ़ते हैं। और वही बात मिरियम को अच्छी लगी और उसने अपने जीवन में अपनाया और परमेश्वर
परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। तो मेरे दोस्त, परमेश्वर हमारे जीवन से भी किसी को रेडी कर रहा है। तो यदि हम अच्छे रहेंगे, हमारा जीवन, हमारा गवाही अच्छा रहेगा, तो जो हमें देखते हैं वो हमारे जीवन से इंस्पायर होकर के आज मिरियम जैसे भी कोई भविष्यवक्तनी खड़े हो सकते हैं, हमारे चर्च से, हमारे गांव से, हमारे सिटी से। तो परमेश्वर आप सब लोगों को मिरियम की कहानी के द्वारा आशीष दे।